गुरुदेव, रक्षाबंधन का महीना, सावन का महीना चालू हो गया है और लोक व्यवहार में जो रक्षाबंधन मनाते हैं वो एक परंपरा है और एक लोगों का भाई बहन के प्रति कहते हैं। लेकिन जिन धर्म में हम कैसे रक्षाबंधन को उस रूप में मनाए जिस रूप में मनाया जाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न के अनुबोधन है। यहाँ रक्षाबंधन को लेकर के अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की एक कथा चलती है, जिसमें बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद इन 4 मंत्रियों के माध्यम से मुनियों के ऊपर उपसर्ग हुआ था। फिर उस उपसर्ग को दूर करने के बाद शावकों ने साधुओं की वैयावृत्ति करी थी। इससे रक्षाबंधन चलता है। गुरुवर से जब रक्षाबंधन की बात हुई तो आचार्य जी ने कहा, ये भाई बहन का संबंध नहीं है। रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है ही नहीं। भाई बहन का त्यौहार है भाई दूज का। भाई दूज में बहन भाई के लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार होती है। रक्षाबंधन है जो निर्बल है उसको बचाने का प्रयास। गुरु जी से पूछा, निर्बल कौन है? आचार्य जी कहते हैं कि पंच स्थावर की रक्षा का संकल्प करिए। पंच स्थावर मतलब पृथ्वी की रक्षा का संकल्प रक्षाबंधन है। जल के प्रबंधन की रक्षा का संकल्प रक्षाबंधन है। आपका जल का प्रबंधन है, नया मकान बना रहे हैं, तय करिए हम बारिश के पानी को स्टोर जरूर करेंगे। 20,000 लीटर की टैंक बना करके उसी पानी को यूज करके आप पृथ्वी को रहने लायक छोड़ सकते हैं। इसको रक्षाबंधन कहते हैं। वायु का एक जीवों की रक्षा को रक्षाबंधन कहते हैं। आप ये तय करिए कि जब जरूरत नहीं पड़ेगी तब हम फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी का प्रयोग न्यूनतम करेंगे। एसी कमरा आया, कमरा है, एसी चालू है, छोड़ के चले गए, ठंडा हो रहा है कमरा और बाहर का माहौल गर्म हो रहा है। इससे प्रकृति की रक्षा करने को रक्षाबंधन कहते हैं। तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक की भी रक्षा करने को रक्षाबंधन गुरुजी कहते थे कि रक्षाबंधन में तय करो कि रक्षाबंधन के दिन हम अपने घर के छत पे गमलों में छोटे छोटे पौधे जरूर लगाएंगे। प्रकृति को और ठंडा करेंगे, बारिश को खींचेंगे, प्रकृति खुशहाल बनेगी। तो जो रक्षाबंधन धार्मिक सिद्धांतों वाला है उससे हट करके पूज्य गुरुदेव व्यवहारिक सिद्धांत वाले रक्षाबंधन की प्रेरणा देते थे कि पंच स्थावरों की रक्षा करिए, पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, टेम्परेचर धरती का कम रहता है, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ती है, एक से दूसरे से तीसरी चीज कनेक्टेड है। तो जब कभी भी हम रक्षाबंधन की तैयारी करें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन 5 की रक्षा के संकल्प के साथ अगर हम रक्षाबंधन मनाते हैं, हमारे रक्षाबंधन की वास्तविक सार्थकता होगी। धार्मिक सिद्धांतों के